वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग सितंबर से पढ़कर 12th में 95% कैसे ला सकते हैं, जिससे कि आप 2023 में टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि आपको अपने ये टारगेट बनाने हैं पहले तो, कि आप मतलब कैसे करोगे अपना, मतलब कि टारगेट कैसे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना ये ऐसे बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट, और फिर आपको लिखना है मतलब सब्जेक्ट का नाम डालना है और सारे चैप्टर वगैरह डालने हैं, और फिर लिखना है वीडियो, मतलब कि चैप्टर वीडियो और प्लस चैप्टर रीड। ऐसे करना है आपको, मतलब कि ऐसे कर लेना यहाँ पे कि ऐसे बना लेना जैसे आपकी ऐसे कॉपी होती है। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट डाल देना और यहाँ पर ये वीडियो प्लस चैप्टर रीड और ऑब्जेक्टिव और मतलब कि वेरी शॉर्ट वगैरह, और यहाँ पर अपने चैप्टर नेम डाल देना ऐसे एक एक नाम डाल के, और जो जो आप करते रहोगे ना उस पर ऐसे टिक लगा देना, ऐसे लाइन खींच देना यहाँ पर। और अपना जैसे कि आप मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं कि मतलब कि जैसे सब्जेक्ट है वो आपने कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपका सब्जेक्ट है उसके चैप्टर वगैरह आपने लिख लिया, वो सही लगा दिया। फिर आपने उसकी वीडियो चैप्टर रीड कर लिया, उसमें सही लगा दिया। तो आपको अपने सारे चैप्टर में इस तरह से राइट के निशान लगने चाहिए सभी में। तो फिर लास्ट में आपको रिवीजन भी करना चाहिए। अगर आपने ये सारे टॉपिक मतलब कि अपने कवर कर लिए सब चीज़ें अपना अच्छे से, तो आपको मतलब कि 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर आपने अच्छे से चैप्टर समझ लिया, उसकी वीडियो भी देख ली और चैप्टर भी रीड कर लिया, और फिर मतलब कि उसके ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट भी लर्न कर लिए, और फिर शॉर्ट और लॉन्ग भी लर्न कर लिया, और फिर उनका रिवीजन कर लिया, तो फिर आपको मतलब कि 95% से कम नहीं आ सकते, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा। अब यहाँ पर है हमारे कि ऑल टॉपिक्स की हमें मतलब कि शुरू कैसे करनी है अपनी प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि 30% सिलेबस रिड्यूस भी हो चुका है। तो आपको अपने हर एक बुक के मतलब कि इतने चैप्टर हैं उसमें ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास सारी बुक होनी चाहिए अपनी। अब बुक ही नहीं होगी तो पढ़ोगे कहाँ से। तो ये हो गया। अभी मतलब कि ये तो है नहीं कि अभी अभी शुरू हुआ है कि बुक नहीं खरीदी, अभी बुक होगी सबके पास। ठीक है, अभी आपकी स्ट्रेटजी होगी वो 4 मंथ की होगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक हमें सब कुछ फिनिश करना है। ठीक है, फिर इसमें मतलब कि मैं बताऊंगी आपका टाइम टेबल कि आपको मतलब किस हिसाब से अपना पढ़ना चाहिए। फिर आपका मतलब कि जब फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब है सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि जो चैप्टर आ ही नहीं रहा है आप वो पढ़ के चले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो चैप्टर से पेपर आएगा वो आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब है उसके बाद आप अपनी ऑल बुक बाई कर लीजिए, मतलब कि सबने कर ही ली होगी। अब मतलब कि अगर किसी ने नहीं की है या मॉडल वगैरह लेगा वो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, उससे बुक डाउनलोड कर लेना। वो एनसीईआरटी बुक है, उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है, अब आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी सितंबर से दिसंबर तक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जैसे कि आपके सब्जेक्ट है तो उसमें से 3 तरह के आपके सब्जेक्ट होंगे, एक तो नॉर्मल होगा, एक हार्ड और एक इजी। तो आपके इस तरह के सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि जो हिंदी है वो किसी का इजी होता है या कोई और सब्जेक्ट इजी होगा, और ज्योग्राफी सोशियोलॉजी वगैरह नॉर्मल है, या किसी का मतलब कि जो मैथ सिविक्स या केमिस्ट्री वगैरह ये सब हार्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको 4 मंथ में क्या करना है, इन सबको कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको हार्ड लेना है, हार्ड या नॉर्मल लेना है एक सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट लेना है ईजी। तो उस सब्जेक्ट को मतलब कि 1 महीने में एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो 12th है उसमें आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 5, और महीने कितने बचे हैं हमारे पास, 4 महीने बचे हैं। तो 4 महीने में आपको आपका एक सब्जेक्ट तो पूरा कंप्लीट करना ही है, और उसके साथ जो इजी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा थोड़ा करके 4 मंथ में ही कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। मतलब कि जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये बहुत हार्ड है, और इसके साथ साथ आपको मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि जो दूसरा सब्जेक्ट है जो ईजी है उसको लेके जाना है, और 4 महीने में आपको मतलब कि एक एक करके आपके 4 सब्जेक्ट तो अच्छे से पूरे होंगे ही, और उसके साथ जो इजी वाला सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। और उसके साथ आपको डेली में क्या करना है, डेली का आपका एक यहाँ पे टारगेट होगा कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव लर्न करने हैं, और 10 वेरी शॉर्ट, और 5 शॉर्ट, और 5 लॉन्ग, मतलब कि 2 लॉन्ग करने हैं। अगर आप इस तरह से भी चलोगे तो आपके क्वेश्चन भी लर्न होते रहेंगे साथ में, और चैप्टर भी होते रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, अगर आप करोगे तभी तो होगा। अब ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है। अब आपका टाइम टेबल किस तरह से होना चाहिए कि पढ़े किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल है तो 4 मंथ आपको रेगुलरली मतलब कि इसको फॉलो करना है। अब इतने महीने तो हमारे बर्बाद हो गए, 6 महीने तो चले ही गए हैं, तो 4 मंथ अपना अच्छे से मतलब कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें ब्रेक लेना है सबसे पहली बात। तो अब ये नहीं है कि लगातार पढ़ते रहो, आप मशीन थोड़ी है कि लगातार काम करते रहोगे, मशीन में भी तेल डालना पड़ता है थोड़ी देर के बाद। तो इसलिए आपको अपना ब्रेक भी लेना है ताकि जो ब्रेन है वो शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो आपको 7 आवर की स्टडी करनी है, या आप अपने हिसाब से जितने आवर की कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें आपको जैसे कि मैं बता रही हूँ, मतलब स्कूल से पहले अगर आपके पास टाइम है आप उससे पहले कर लेना। पर ज़्यादातर बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तो आपके पास 2 से लेकर 7 बजे तक टाइम होगा, उसके बीच में आपकी ट्यूशन वगैरह भी होंगी, पर उसके बीच में ही आपको अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, नॉर्मल या हार्ड। उसको पूरे चैप्टर को आपको घोल के पी जाना है। अब कैसे भी इतना टाइम है, अपना उस चैप्टर को पढ़ना भी है, वीडियो भी देखनी है और उसके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है। अब इतना टाइम नहीं लगता है नोट्स बनाने में। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 1 घंटा है, उसमें आपको जो आपने वो क्वेश्चन पढ़े थे ये पीछे यहाँ पे ये डेली 10 ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब सोल्व करने हैं, 1 घंटे में ये सब लर्न करने हैं। ठीक है। आप किसी भी चैप्टर को ले लेना जो आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आपको रात के टाइम इजी सब्जेक्ट लेना है, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि आपको किस टाइम पे नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ना है, उनमें से नॉर्मल या हार्ड में से एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और किस टाइम आपको इजी सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है। इजी सब्जेक्ट के लिए आप चाहे 1 घंटा भी दे सकते हो पूरे दिन में से, बाकी पूरा दिन आप अपना नॉर्मल या हार्ड में से एक चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपको मतलब कि क्या होना चाहिए, तो आपको वीडियो देखनी है और फिर उसको चैप्टर को रीड करना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जो स्कूल के नोट्स है ना उनको भी बनाया करो, उनसे ये पता लगता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन वगैरह है, क्योंकि जो हमारे स्कूल के टीचर हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो लोग वही लगाते हैं, टिक कराते हैं। आप उनसे खुद बात किया करो कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, मतलब ये पूरा मत दीजिए ऐसे। ओके। और फिर वीक में सबका रिवीजन भी करना है। ये सब करने के बाद जैसे आपने जैसे कि पूरे हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 6 दिन तक आपने 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, और साथ में जो इजी वाला चैप्टर है उसमें से भी आपने मतलब कि 2-3 चैप्टर कर लिए उसके भी। इस तरह से फिर आपको वीक में उन सब का टेस्ट वगैरह लेना है, अपना खुद को रिमाइंड कराना है, उस सबको पढ़ना है एक बार में। ठीक है। अब उसके बाद है कि वीडियो देखनी है। ठीक है। तो पहला टॉपिक तो यही है कि वीडियो देखियो, तो चैप्टर की वीडियो देखनी है, उसको समझना है चैप्टर को अच्छे से, और फिर उसके बाद बुक रीड करोगे ना आपको ऐसे लगेगा कि ये तो पूरा मतलब कि वीडियो में ही बता रखा है, और फिर वो आपको मतलब कि अच्छे से मतलब कि दिमाग में छप जाएगा। अब चैप्टर को पढ़ना है कैसे, तो उसमें आपको कीवर्ड्स हाईलाइट भी करने हैं। चैप्टर पढ़ते हुए कीवर्ड्स हाईलाइट जो आपने वीडियो में देखे थे ना उनको हाईलाइट करना है, उन्हीं को ही मार्क करना है। अब उन्हें नोट भी करना है, फिर नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि अगर आप मतलब कि तलवार ही नहीं रखोगे अपने पास तो युद्ध कैसे करोगे, ये बताओ पहले तो आप। ठीक है। तो फिर आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है, माइंड मैपिंग के द्वारा अपने मतलब कि नोट्स बनाओ, आपको जैसे भी अच्छे लगे वैसे नोट्स बनाओ, बस नोट्स बनाने हैं। अब उसके बाद है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे होगा, हमने मतलब कि नोट्स छाप लिए, पूरी किताबें भर दी, मतलब ऐसे, मतलब फिर उसके बाद आपको संडे में फुल रिवीजन करना है, अपना जितना आपने लिखा है ना उसको पूरे को एक बार पढ़ लेना है सारा, और फिर टेस्ट लेना है, मतलब कि उन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना उन क्वेश्चन को पढ़ना और खुद मन में उसका आंसर याद करने की कोशिश करना, और मतलब कि खुद से टूटा फूटा कुछ भी जो भी मतलब कि दिमाग में घूम रहा होगा मतलब कि धुंधला सा, उसको मतलब कि पकड़ने की कोशिश करना है। ठीक है। और टेस्ट लेना है, उस दिन कुछ भी नया नहीं करना, उस दिन आपकी छुट्टी है, जैसे कि संडे वाला दिन है ना उस दिन बिल्कुल मतलब कि फुल मजे करना है, ऐसे उस दिन रिलैक्स करना है। ठीक है। ऐसे करना है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ भी सकते हो, क्योंकि जब 6 दिन से पढ़ रहे हैं तो मतलब कि आदत तो लगी गई होगी, जी तो करेगा ही अब कुछ ना कुछ, है ना, वैसे कर सकते हो। अब उसके बाद देखो मैं कहाँ पे आ गई कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अब दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको कितना अच्छा लगेगा कि मतलब कि मुझे मेरे लिए मतलब कि कुछ भी नया नहीं होगा, बस ये लगेगा आपको मतलब कि मैंने सारे चैप्टर मतलब कि मुझे पता है कि चैप्टर में क्या है, ये मतलब कि मैं नया नहीं हूँ उन चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद आपका मतलब कि शुरू होता है, जो आपने तलवार बनाई है उसको रगड़ना, अच्छे से उसको रगड़ना है, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल नुकीली बना देनी है, ताकि मतलब कि जो हमारा पेपर है ना जो हम देख के आए उसमें बिल्कुल आग लग जाए ऐसा। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, अभी दिसंबर कंप्लीट हो गया और आपने अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया, अब नया साल शुरू हो गया। अब उसमें क्या करना है आपको, नए साल में क्या करना है, पूरी जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च में पेपर होंगे अब की बार, तो जनवरी और फरवरी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, सबके अपने हाथों से आंसर लिखो, हाथों से रफ कॉपी पूरी भर डालो, आंसर लिख लिख
लिख लिख के आपको एक एक वर्ड याद रह जाए ऐसे लिखो। और आपको जो आपके मतलब कि अनसोल्ड खरीद लो, जो पुराने पेपर होते हैं ना वो उन सब को सॉल्व करो, क्योंकि जो हमारा मतलब कि क्वेश्चन बैंक वो आता है ना पेपर, उसमें से 70% तो पुराना ही आता है, 20% है जो नया आता है। तो आपको ऐसे करना है, अपना पूरा मतलब कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहो पूरा 2 महीने तक लगातार, और खुद का टेस्ट लेते रहो ऐसे। मतलब कि आपने जैसे कि एक मतलब कि एक बुक है, आपने उसके सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब सॉल्व कर लिए सही से, तो फिर आप उसको एक दिन जैसे कि संडे वाले दिन ही ऐसे सुबह के टाइम अपना तैयार होके अच्छे से बैठो, टाइमर लगा के 3 घंटे के, जैसे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है ना, तो आप 2.5 घंटे का अलार्म लगा के रखो और 2.5 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करो। और पेपर की तरह ईमानदारी से पेपर दो, और देखना पेपर भी दोगे और आपका सही भी जाएगा। फिर उसको या अपने बड़े भाई बहन से चेक करा लो, या खुद ही चेक करो, देखो कि कहाँ पर गलती है, फिर उस गलती को सही करो, और फिर मतलब कि तरीका पता लग जाएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। तो पेपर वाले दिन के जैसे सॉल्व करने हैं और टाइमर सेट करके करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसके लिए मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो 800 सब्सक्राइब हो चुके हैं, उसको जल्दी से 1K करा दीजिए, ठीक है। और आप लोग मतलब कि वीडियो देखते ही रहते हो और मतलब कि ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करो, उसमें पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, जैसे कि नोट्स कैसे बनाएं वो उस पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करना, या फिर जैसे बुक कैसे पढ़ें उसमें कीवर्ड्स कैसे सर्च करें उस सब की वीडियो अगर आपको चाहिए होगी, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।